आप बताइए, आपके सामने डिबेट करते करते लाइट चली गई, कहेंगे 24 घंटे आती है। आप तो आप सरकार की आप इसमें तो नहीं छुपा सकते ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं जिस तरह लाइट जा रही उसी तरह से जिम्मेदारी सरकार की होती है कि सरकार मुस्कुरा रहे हैं मसला मेरी। अरे यार मेरा आवाज नहीं आ रही थी, मेरा सिग्नल गया। स्टैंडर्ड और भदौरिया साहब आपने भेजा, लाइट गई तो इसमें भी आप कह रहे हो दूसरे, कमाल है यार जी। अनुराग भदौरिया जी, आप लाइट जाएगी तो लाइट 24 घंटे आप समझिए, लोग सवाल पूछेंगे। आप इस प्रदेश में खेल मंत्रालय संभालने वाले व्यक्ति हैं, पावर बैकअप का थोड़ा बहुत तो व्यवस्था करके रखते होंगे। आम लोग इन्वर्टर चलाते हैं आजकल, उतना संसाधन नहीं है भाई। अरे उतना संसाधन भी तो होना चाहिए भाई। हम वैसे वाले मंत्री थोड़ी रहे जो आजकल हैं, जिस तरह का आप देख रहे हो भैया, जिस तरह का 15,000 रुपए का इन्वर्टर खरीदने के लिए अनुराग भदौरिया के पास पैसा नहीं है। गजब हो गया भाई। कल आते रहे आईजी ग्रामीण क्रिकेट वाले लोग हैं, गजब कर रहे हैं ग्रामीण क्रिकेट वाले। अरे श्रीमती जी नाराज हो जाएंगी आपकी इस बात पे, जिससे कि गांव के लोग भाई संसाधन नहीं है बाहर आने का। जी श्रीमती जी इस बात पे नाराज हो जाएंगी। इतना संसाधन तो, लाइट चली गई, इतना संसाधन तो है, ये तो सार्वजनिक है भाई। मैं आ रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं सीरियस, मैं इस मुद्दे पे सीरियस मैं आ रहा हूं। ये लाइट वाली थोड़ी हल्की बात हो गई, लेकिन भारी बात पे आ रहा हूं। मैं ये कह रहा था अनुराग भदौरिया, सवाल बहुत सीधा स्पष्ट है। आप लोग 4-6 लोगों के नाम तो लाइए कि ये बीजेपी के बड़े लोग हैं, इनको पकड़ के जेल में डालो। लगेगा कि हाँ अखिलेश यादव, अनुराग भदौरिया, ये 10 नाम लेके आए, ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है, इसको पकड़ नहीं रहे, योगी आदित्यनाथ का ये आदमी है, इसको जेल में नहीं डाल रहे योगी जी। 10-20 नाम ऐसे बताइए कि लगे कि कुछ हो रहा है। ये बताइए, ये जो गुगली डालते हैं ना, ये कुलदीप यादव की तरह छोटी सी कि भाई गुगली फेंक दी, ये है आपका सजातीय है, ये आपका सजातीय है, ऐसे करके गुगली डालने से प्रदेश चलेगा क्या? आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। अगर आप इस बात को लेकर नाराज हैं कि युवाओं की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, कफ सिरप बेचा जा रहा है, उसमें कोडीन वाला बेचा जा रहा है, अगर है तो ये गुगली मत फेंकिए, डंके की चोट पे बोलिए, डंके की चोट पे कार्रवाई हो। तो वो गुगली अरे गुगली फेंकते हैं तभी तो बल्लेबाज नाचता है, बोल्ड हो जाता है। आप गुगली में भी आप अपनी पॉलिटिकल जीत हार ढूंढ रहे भाई। हो गया यहाँ पे, देख रहे हो सब, इतनी अरेस्टिंग हो गई। सुनिए, इतनी अरेस्टिंग हो गई, वरना तो अब तक तो मुद्दा ही नहीं था। मुद्दा किसने उठाया? समाजवादी ने। समाजवादियों ने कहा कि ये अन्याय हो रहा है यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया क्या कफ सिरप का? भारतीय जनता पार्टी तो चुपचाप थी, सरकार को तो मालूम भी नहीं होगा ना। जब ये मुद्दा उठा, मुद्दा सामने आया, तब सरकार जगी ना। इसके पहले तो सरकार जगी नहीं थी। तो सरकार ये तो आप देखिए क्रेडिट ले रहे हैं, आप धर्म निभाते, आप तब जगे जब आलोक सिंह पे कार्रवाई हो चुकी थी, जिसकी फोटो आज सामने आई है, वो उस पे कार्रवाई हो चुकी नहीं, उसके पहले तब जगे पहले ही जब ये खेप पकड़ी गई तो एसटीएफ ने पकड़ी। उसका क्रेडिट ड्यू क्रेडिट मत खाइए किसी का। ये एसटीएफ ने ट्रक पकड़े कि नहीं पकड़े, ये पहले पकड़े गए। जब खबर आई तो आप लोगों ने कहा कि हाँ इस पे हम गुगली फेंक सकते हैं। ये लीजिए एक और अच्छी बॉल डाल रहे हैं। मलूक नागर रिस्पॉन्ड कर रहा है। ट्रक कोई समाज, मेरी बात सुनिए, विपक्ष का काम तो नहीं, विपक्ष का सरकार नहीं जो ट्रक पकड़ लेगी, सरकारी तो ट्रक पकड़ेगी ना। लेकिन मुद्दा कहां से उठा बताइए? मुद्दा तो बीजेपी कर रहे हैं कि इनकी जानकारी में था और वो कहीं ना कहीं लोग इनसे जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं भदौरिया साहब इस बात को? अरे हमारी सरकार की जानकारी में आते ही कंप्लेंट आते ही एजेंसी ने शुरुआत करी, वो हाईकोर्ट भगे, हाईकोर्ट से डिसमिस कराया, ईडी की एंट्री हुई, एसआईटी की एंट्री हुई, और बहुत जल्द उन्हें लाके शिकंजे में कसेंगे। जिन्होंने अवैध निर्माण गलत कर रखे उन्हें बुलडोजर भी चला। समीर सिंह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। समीर सिंह जी, लेट लपाट की बात नहीं, ये जनता से बड़ा मुद्दा है। समीर सिंह जी वो कह रहे हैं कि हमने गुगली डाली तो इतने लोगों पर कार्रवाई हुई, वरना नहीं हो पाती। राम जी, अनुराग भदौरिया कितना झूठ बोलते हैं। इनका कोई बयान दिखा दीजिए, कप सिरप कांड के बाद कोई बयान आया हो इनके। जब इनका संपर्की पकड़ा गया, इनको लग रहा है कि इनकी कलई खुल जाएगी, उसके बाद ये बोलना शुरू किया। अभी बिजली जाने का नाटक कर रहे थे, ऐसे ही अब कुछ दिन पहले झंडा लेके नाटक कर रहे थे एक्सप्रेसवे पे। ये नाटक करते हैं और इनका नाटक फेल हो जाता है कि जनता का समर्थन है, झंडे पर, सपा की झंडे पर भरोसा है। एक कांड ये भी किया था। तो अनुराग भदौरिया जी कांड करते रहते हैं।
हैं, इनके कांड पर कोई भरोसा नहीं करता नाटक कब से हो है। गया भाई? राम मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने पहले दिन कहा है कि कड़ी कार्रवाई होगी, और एसटीएफ ने जिस प्रकार की कार्रवाई की है, ईडी जिस प्रकार की कार्रवाई की है, ऐसी कार्रवाई कभी उत्तर प्रदेश में नहीं होती थी। इनकी सरकार में एक घटना बता दें, ईडी की कार्रवाई, एसटीएफ की कार्रवाई। इन्हीं की सरकार में एलएमजी पकड़ा गया था, और जिस व्यक्ति ने पकड़ा था, जिस डीपीएसपी ने मुख्तार अंसारी की एलएमजी, आज वो ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, और मुलायम सिंह ने उसका इस्तीफा करा दिया था। इसका जवाब नहीं देंगे। एलएमजी पकड़ी गई थी, और जिस व्यक्ति ने पकड़ा था पुलिस का अधिकारी, आज वो रिजाइन करके खेती करा रहा। हमारी सरकार में पुलिस को प्रोत्साहन मिलता है, गुंडों और अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए हम उनको पुरस्कृत करते हैं। मैं एक आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं, मेरे साथ हम पुलिस का मैं जैन साहब के पास चलना चाहता हूं, इस पॉलिटिक्स से थोड़ा सा अलग हटके। लेकिन जैन साहब, मुझे एक बात बताइए कि जिस तरह की कार्रवाई इस वाले रैकेट में हो रही है, जितनी जगह अब तक रेड की गई है, कनेक्शन रांची से भी जुड़ रहा है, कनेक्शन कोलकाता से भी है, कनेक्शन बांग्लादेश से भी है, और कनेक्शन जो है वो कलकत्ता से निकलकर सामने आया है। ये इतनी व्यापक कार्रवाई में ईडी की भूमिका, उत्तर प्रदेश एसटीएफ की भूमिका आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इनकी बहुत भूमिका महत्वपूर्ण है। ये एक बड़ा कांड है, और इसमें कोई भी दोषी, जैसा मैंने पहले कहा, कोई बचना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से उसका व्यवहार हो, किसी का कुछ भी हो, क्योंकि ये एक बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ, पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। ईडी का इन्वॉल्वमेंट, इसीलिए मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईडी के इन्वॉल्वमेंट से बहुत फर्क पड़ेगा। जो संपत्तियां ईडी जब्त करेगी, वो ओनस उन लोगों पर होगा प्रूव करने का कि वो उनके द्वारा लीगली अर्जित संपत्ति से तैयार की गई हैं। वो बड़ा मुश्किल कार्य होता है, अरबों रुपए की चोट पहुंचेगी, और ये किया जाना चाहिए। और विजय त्रिवेदी जी, मुझे बस एक आखिरी बात बता दीजिए, क्या जो क्रेडिट की लड़ाई इस वक्त चल रही है कि हमने कार्रवाई कराई, हमने करवाई, क्या मुझे लग रहा है कि इस मामले को लेकर भी योगी आदित्यनाथ जिस तेवर के साथ अब सामने आए हैं, वो क्रेडिट ले पाएंगे, या मुझे लगता है कि बुलडोजर कुछ दिनों में तेल भरवा कर पहुंच जाएगा? राममोहन जी, आपने जितना गंभीर विषय उठाया, उसको हमारे मित्र लोग, सभी मित्र हैं, थोड़ा सा उसको राजनीतिक कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल कलर का इशू नहीं है। पॉलिटिकल कलर के लिए तो आपके पास रोज बहस रहती है। ये आम आदमी से और बच्चों से जुड़ा हुआ इशू था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है, जिम्मेदारी तो उनकी है ही कि उनको उठानी चाहिए, और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से एक्शन लिया, बुलडोजर भी चल जाएगा। लेकिन अनुराग जी की पार्टी को मैं उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी मानता हूँ। 111 एमएलए उनके पास है, 30 एमपी उनके पास है। तो जो आप बार बार सवाल कर रहे हैं कि उनको इसमें मदद करनी चाहिए कि कौन अपराधी हैं, बीजेपी के लोग भी शामिल है, तो उनके नाम उनको बताएं कि किस तरह से हो रहा है, क्या और जो जानकारी मिल रही है उस पर काम करें। इसको बच्चों के साथ, हेल्थ के साथ, जैसे जैन साहब भी कर रहे हैं, उस पर चल के जितना ज्यादा सपोर्ट किया जा सके वो काम करें। क्रेडिट तो जिसको मिल रहा है, अनुराग जी को मिले, योगी जी को मिले, जो भी ठीक है, लेकिन इशू जनता की हेल्थ से और खासतौर से बच्चों की हेल्थ से जुड़ा हुआ है,